रुद्राक्ष महोत्सव में मची भगदड़, कटघरे में खड़े हुए सीहोर एसपी कलेक्टर पंडित प्रदीप मिश्रा भी उठे सवाल। पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा इतना बड़ा आयोजन सीहोर में किया गया तो उसकी पहले से रूपरेखा क्यों नहीं बनाई गई? जब रुद्राक्ष महोत्सव का आमंत्रण देश भर के लोगों को कथा, सोशल मीडिया व विभिन्न माध्यमों दे दिया गया था तो उस स्तर पर इंतजाम क्यों नहीं किया गया? सीहोर पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा आयोजित रुद्राक्ष महोत्सव में फैली अव्यवस्था और भगदड़ मचने के कारण सैकड़ों लोग बीमार, कई लोग घायल तो कई लोगों की मौत हो गई है। ऐसे में जहां पंडित प्रदीप मिश्रा पर व्यवस्था नहीं कर पाने को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं, वहीं दूसरी ओर सीहोर एसपी कलेक्टर कटघरे में खड़े हो गए हैं क्योंकि राज्य मानव अधिकार आयोग ने नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सीहोर में आयोजित रुद्राक्ष महोत्सव में आए लाखों लोगों को हुई असुविधा के लिए राज्य मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है, जिसमें एसपी और कलेक्टर से 5 बिंदुओं पर सवाल करते हुए जवाब मांगा गया है। ये जवाब एसपी और कलेक्टर को 7 दिन के अंदर देना होगा। मप्र मानव अधिकार आयोग ने उठाए ये 5 सवाल। मप्र मानव अधिकार आयोग ने पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा आयोजित रुद्राक्ष महोत्सव को लेकर भोपाल इंदौर हाईवे पर लगे 27 किलोमीटर जाम, कुबेरेश्वर धाम में भगदड़ जैसे हालात व अन्य घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए प्रकरण क्रमांक 1240 सीहोर 2023 दर्ज कर कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक से अगले 1 सप्ताह में तथ्यात्मक जवाब मांगा है। 1. कुबेरेश्वर धाम में आयोजित कार्यक्रम में आयोजकों द्वारा किस सीमा तक अनुमानित संख्या व अन्य व्यवस्था की अनुमति मांगी थी? 2. आयोजकों द्वारा मांगी गई अनुमति के आधार पर कितनी अनुमानित संख्या की अनुमति दी गई और कार्यक्रम में आने वाले लोगों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं की क्या व्यवस्था की गई थी? 3. यातायात और पार्किंग की व्यवस्था कितनी अनुमानित संख्या के आधार पर की गई थी? 4. कार्यक्रम के पहले दिन ही आई अत्यधिक संख्या के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव और उनकी सुरक्षा के लिए क्या कोशिशें की गई? 5. सीहोर में फैली अव्यवस्था और यातायात को कंट्रोल करने के लिए वहां निर्मित हुई विपरीत परिस्थितियों को ठीक करने के लिए प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई? मप्र मानव अधिकार आयोग ने उक्त 5 बिंदुओं पर कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक सीहोर से 7 दिन में जवाब मांगते हुए सभी बिंदुओं पर सभी आवश्यक दस्तावेजात सहित तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा है, ताकि ऐसे आयोजनों में जिला प्रशासन की भूमिका स्पष्ट हो सके और व्यक्ति को प्राप्त मौलिक और मानव अधिकारों का भी उचित संरक्षण हो सके। आयोग द्वारा कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक सीहोर को फैक्स के माध्यम से सूचना पत्र नोटिस भेजा गया है। ये था पूरा मामला। मध्य प्रदेश के सीहोर शहर में स्थित कुबेरेश्वर धाम में पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा 16 फरवरी से 22 फरवरी तक रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए देशभर के श्रद्धालुओं को कथा और विभिन्न माध्यमों से आमंत्रण दिया गया। इस कारण लाखों लोग बस, ट्रेन, टैक्सी और अन्य वाहनों से 16 फरवरी को सीहोर पहुंचे तो हालात ये हो गए कि लोगों को सीहोर में पैर रखने की जगह नहीं मिली, जो जहां था वहीं फंसा रह गया। घंटों तक जाम लगा। इस दौरान करीब 2-3 लोगों की मौत हो गई। वहीं सीहोर आवाजाही के दौरान भी कई दुर्घटनाएं हुई, जिसमें कई लोगों की मौत तो कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये उठने लगे सवाल, पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा इतना बड़ा आयोजन सीहोर में किया गया तो उसकी पहले से रूपरेखा क्यों नहीं बनाई गई? जब रुद्राक्ष महोत्सव का आमंत्रण देश भर के लोगों को कथा, सोशल मीडिया व विभिन्न माध्यमों दे दिया गया था तो उस स्तर पर इंतजाम क्यों नहीं किया गया? अव्यवस्था फैलने और इतनी समस्या आने के बाद साल भर रुद्राक्ष वितरण की बात कही, क्या ये बात पहले नहीं कह सकते थे? लोगों का ये भी कहना है कि वे रुद्राक्ष जहां जहां कथा होती है वहां वहां भी बांट सकते थे। क्या उन्हें पता नहीं था कि एक स्थान पर देश भर के लोग आएंगे तो क्या हालात बनेंगे? पंडित प्रदीप मिश्रा कल निकालेंगे कांवड़ यात्रा, कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से होगी फूलों की बारिश। राजधानी भोपाल के नजदीकी जिले सीहोर में गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के सानिध्य में कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर देश भर के श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक दिन पहले ही कुबेरेश्वर धाम पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए हैं। सीहोर जिला मुख्यालय से कुबेरेश्वर धाम तक निकलने वाली कांवड़ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की जाएगी। पंडित प्रदीप मिश्रा ने वीडियो जारी कर बताया कि कल रुद्राक्ष का वितरण नहीं होगा। कितनी दूर की होगी कांवड़ यात्रा? विठलेश सेवा समिति के मीडिया प्रभारी प्रियांशु दीक्षित ने बताया कि सावन मास में यूं तो प्रतिदिन ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु कुबेरेश्वर धाम पहुंच रहे हैं, लेकिन बीते 3-4 दिन से श्रद्धालुओं की संख्या में जबरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। सीहोर में 16 अगस्त को निकलने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर श्रद्धालु कुबेरेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। दूसरे साल भी शहर के सीवन तट से करीब 11 किलोमीटर तक निकाली जाने वाली ये कांवड़ यात्रा क्षेत्र वासियों ने लिए संजीवनी से कम नहीं है। यात्रा में शामिल होने के लिए कांवड़ यात्री शहर में आकर आस्था और उत्साह के साथ कुबेरेश्वर धाम पर पहुंचेंगे। इस दौरान शहर सहित आसपास के शहरवासी, ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों के अलावा जनप्रतिनिधियों के द्वारा 300 से अधिक स्थानों पर स्वागत और पेयजल सहित अन्य की व्यवस्था की जाएगी। शिव भक्तों को पंडित प्रदीप मिश्रा का संदेश। कांवड़ यात्रा को लेकर सभी शिव भक्तों को संदेश देते हुए पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि 16 अगस्त को अद्भुत संयोग पर निकाली जाने वाली भव्य कांवड़ यात्रा भक्ति का सैलाब है। अधिक मास की अमावस्या और सावन का जो मिलन हुआ है, ये काफी दिव्य योग है। कांवड़ यात्रा को लेकर विठलेश सेवा समिति सहित क्षेत्रवासियों ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां की हैं। शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र के सभी समाज के लोगों ने बैठकों के द्वारा यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के नाश्ता, पेयजल आदि की व्यवस्था की है। 2 दिन पहले ही पहुंचे शिव भक्त।
शिव भक्तों में कांवड़ यात्रा को लेकर इतना उत्साह है कि 2 दिन पूर्व ही कुबेरेश्वर धाम पर हजारों की संख्या में देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं ने 2 दिन पहले से ही डेरा डाल लिया है। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है। पंडित विनय मिश्रा और समीर शुक्ला सहित समिति के लोग कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए जोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं। कांवड़ मार्ग पर जगह जगह सेवा शिविर लगाए जाएंगे। इससे कांवड़ में शामिल होने वालों का अतिथि सत्कार होगा। कांवड़ यात्रा में मुख्य अतिथि पंडित प्रदीप मिश्रा स्वयं यात्रियों के साथ शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि शिव पुराण के अनुसार श्रावण के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर निवास करते हैं, इसलिए इस मास में पूजा करने से धन्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही अधिक अमावस्या तिथि पड़ने कारण पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। हेलीकॉप्टर से होगी कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा। कांवड़ियों के लिए जगह जगह पुष्प वर्षा संबंधी प्रबंध किए गए हैं। पुष्प वर्षा का ये क्रम शहर से कुबेरेश्वर धाम तक जारी रहेगा। हेलीकॉप्टर की व्यवस्था समिति की ओर से की गई है।